हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर मैं हाजिर हूँ एक नई टैरो रीडिंग लेकर आपके संतान को लेकर। अगर आप संतान चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आपको संतान नहीं हो रही है, मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, कोई भी बात हो सकती है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको है, कोई फिज़िकल किसी दिक्कत के कारण संतान नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं इसे बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। कुल मिलाकर यहाँ मैं संतान को लेकर आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। यस या नो, आने वाले 3 मंथ के अंदर अंदर आपको संतान की गुड न्यूज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके संतान को लेकर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यही मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। पिक अ कार्ड रीडिंग है, यस और नो। इससे पहले मैं आपको ये मेरा निजी अनुभव है और मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देखिए, चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, किसी ने आपको बोल दिया हो कि हो ही नहीं सकती, कुछ भी हो, तो देखिए मेरा ये मानना है कि आपको विश्वास करना चाहिए भगवान पर, परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मेरा एक निजी अनुभव है कि जिन्हें ये भी कह दिया गया था उनकी जन्म पत्रिका देख कर कि इनकी तो संतान हो ही नहीं सकती है, कुछ भी फिजिकली भी उन्हें दिक्कतें थी, लेकिन बाद में उनकी संतान हो गई। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था परमात्मा पर, तो भगवान की कृपा से उनकी संतान हो गई। तो ये उनका अपना विश्वास था। तो बिल्कुल कृपा होती है, आप ये बिल्कुल मान कर चलिए। इसीलिए मैं आपको एक बताना चाहूँगी, एक उपाय जो कि बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, जिन्हें अब तक मैंने बताया है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। माने या ना माने वो आपकी इच्छा है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अगर आप संतान को लेकर बेहद परेशान हैं, कुछ भी फिजिकल कंडीशन की वजह से आपको संतान नहीं रहती है, कुछ भी बात होगी, देखिए अब आप समझ जाइए अपनी अपनी परिस्थिति में। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मैं इस बात को क्या बोलूँ। तो संतान को लेकर दिक्कत है, हो नहीं रही है, तो यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप एक उपाय करके देखिए। कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी आती है। कृष्ण पक्ष में देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में आपको व्रत रखना है। तो ये शिव जी का ही व्रत होता है। आप ऐसा करके देखिए, तो कम से कम 51 व्रत आप ही कीजिए। मंथ में एक व्रत आपको कुल पड़ेगा ये, तो आपको सिर्फ कृष्ण पक्ष का व्रत ही रखना है। आप मेरी बात नोट भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आपके महादेव की कृपा से आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। देखिए, अब तक जिन्हें भी ये व्रत मैंने बताया है, तो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो ईश्वर कृपा से उन्हें संतान हो गई। तो देखिए, यहाँ पर ये नहीं बताऊँगी कि मैंने बताया, मैंने नहीं, कुछ नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। और सबसे बड़ी बात ये विश्वास होता है। अगर आपको विश्वास है परमात्मा पर, तो ज़रूर आपको संतान सुख ज़रूर मिलेगा। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, बच्चे को लेकर मेरे पास रीडिंग आई थी, वो बहुत परेशान थे अपने बच्चों को लेकर, बच्चे नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए मैं इसी टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि शायद कोई और भी इस बात को लेकर परेशान हो सकता है। बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्हें बहुत परेशान हैं, जो संतान को लेकर परेशान है, संतान नहीं हो रही जिनके। तो यहाँ पर मैं आपको उपाय बता दिया है, ये आप एक कार्य करके देखिए। ज़रूर ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा आप पर ज़रूर होगी, आपको संतान सुख ज़रूर मिलेगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मंदिर जाइए, शिव मंदिर, और गंगा जल और गाय का कच्चा दूध, उससे शिवलिंग पर चढ़ाइए और व्रत कीजिए। और रात को मिठाई ही आपको खाना है। पूरी व्रत की विधि मैं आपको बता रही हूँ, बस बहुत ही आसान है और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आप ये मत सोचिए कि 51 व्रत बहुत बहुत ज़्यादा है। देखिए, इससे पहले ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी, ये तो मैं बता सकती हूँ। कृपा करने वाला तो कभी भी कृपा कर देगा। ये थोड़ी आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, ये बात मुझसे किसी ने कही थी जब मैंने किसी को बताया था कि 51 व्रत आप रखिए चतुर्दशी के। तो उन्होंने ये बात मुझसे बोली थी उसने कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने यही कहा था कि वो तो देखिए विश्वास होता है। और उसने 3 ही व्रत किए थे, तो और उसे गुड न्यूज़ मिल गई थी। बहुत कंडीशन उनकी ऐसी थी कि संतान नहीं हो पा रही थी, काफ़ी परेशान थे, काफ़ी सालों से परेशान थे। तो ये अपना निजी अनुभव मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, पता नहीं आपके भी काम आ जाए। तो देखिए, अच्छी बात है। मेरा तो ये मानना है कि देखिए, ये कृपा की बात होती है। अभी वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक पहुंची है, तो इसका मतलब ये महादेव का आशीर्वाद होगा आपके लिए। आखिरकार साक्षात थोड़ी ना भगवान आते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ही हम तक कोई ना कोई बात पहुंचती है। तो ये आप तक पहुंची है वीडियो, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आपको संतान को लेकर जल्दी से खुशखबरी मिल जाए। तो जो भी आपके फिज़िकली अगर कोई ऐसी कंडीशन है, तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये मैं आपके लिए बिल्कुल प्रार्थना करूँगी। और बिल्कुल यकीन मानिए, विश्वास कीजिए मेरा। जहाँ पर हर चीज़ फेल हो जाती है, वहाँ पर विश्वास काम करता है। और परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाए, तो वो क्या नहीं हो सकता फिर। तो उसकी कृपा के आगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप लोग। तो विश्वास बनाए रखें, कभी भी निराश मत होना, विश्वास ज़रूर रखिए। आपको संतान को लेकर ज़रूर आपको सुख मिलेगा।
तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए 5 स्टोन मैंने रखे हुए हैं, एक अपने लिए चुन लीजिए और मैं पिका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं देखिए उपाय मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था कि अब मुझे नहीं पता इसमें किसके लिए यस आएगा, किसके लिए नो आएगा। मैं तो चाहती हूँ कि सबके लिए यस आए कि हाँ गुड न्यूज़ मिल जाएगी, लेकिन ये तो डिवाइन का आशीर्वाद है, इसमें तो मैसेज जिसके लिए जो छुपा होगा वही उस तक पहुँचेगा। इसलिए मैंने उपाय पहले ही बता दिया था कि अगर किसके लिए नो भी आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वो उपाय करके देखिए जो मैंने आपको बताया है, सिंपल सा है। महीने में एक व्रत ही पड़ेगा चतुर्दशी का, आप इसे करके देखिए। शिव जी का ही व्रत होता है और बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, ये संतान के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाकी तो देखिए हर व्रत होता है, इतने सारे व्रत हैं, इतने सारे नियम है, और जिस पर भी आपकी आस्था है, मैं तो कहती हूँ जिस पर भी आस्था है आप उन्हीं के आगे अपनी प्रेयर कहिए, अपनी प्रार्थना कहिए, आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो कुछ भी आप कीजिए तो विश्वास काम करता है, आपका जितना विश्वास होगा। तब बहुत से लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उनके विश्वास में कमी थी, वरना परमात्मा किसी को देने में कोई कमी नहीं करता। तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी, ये परमात्मा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, विश्वास है। बल्कि मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि अब तक मेरे अनुभव में जितने भी लोग मुझसे जुड़े तो मैंने ये देखा है, उन्हें गुड न्यूज़ मिली है, संतान मिली। इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर भी कर रही हूँ अपने अनुभव के आधार पर, वरना मैं क्यों बोलती। तो चलिए यहाँ पर 5 स्टोन रखें, कोई भी अपने लिए चुन लीजिए और फिर देखिए यस या नो आने वाले 3 मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिलती है या नहीं मिलती। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4, और ये नंबर 5। तो यहाँ पर अपने लिए चुन लीजिए। तो चलिए एक स्टोन अच्छे से अपने लिए चुन लीजिए और मैं निकालने जा रही हूँ कि आने वाले 3 मंथ के अंदर आपको संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यस और नो की रीडिंग। तो नंबर 1 आपने सोचा है जो संतान को 3 मंथ के अंदर अंदर कोई गुड न्यूज़ मिलेगी संतान के। तो चलिए आपके लिए देखते हैं। यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप फरियाद कर रहे हैं। देखिए मैं जैसे कह रही हूँ ना कि काफ़ी प्रेयर, बहुत से लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर संतान को लेकर आपने काफ़ी प्रार्थनाएँ की हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर भी आई है निकल कर। तो ये आप काफ़ी विश मांग रहे हैं, तो आपसे भगवान कह रहा है कि बिल्कुल आपकी विश जो है सुनी जा रही है। देखिए आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप ना, अगर अभी तक ये काम आपने नहीं किया है तो आप कीजिए। आपने जिसे भी आप मानते हैं अपने धर्म स्थल पर जाइए और वहाँ पर ये विश मांग कर आइए संतान से संबंधित। और जब आपकी संतान हो जाए तो वहाँ पर दोबारा से प्रसाद चढ़ाने जरूर जाइए आप। तो यहाँ पर आपको मन्नत मांगने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी संतान मन्नत से ही होगी, ये मैं आपसे कह रही हूँ। तो आपका जवाब यस में है, ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रही हैं, भगवान आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो तभी आप तुरंत ही आप ज़रूर अपने धर्म स्थल पर जाएं। देखिए आपका जो भी धर्म स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिससे भी आप जुड़े हैं, आप वहाँ जाइए और वहाँ मन्नत मांगकर ज़रूर आएँ अपनी संतान से संबंधित। तो तब देखिए आपके कैसे को गुड न्यूज़ मिलती है बहुत जल्द। तो यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति की बात है, विश्वास की बात है, आपकी मनोकामना परमात्मा ज़रूर पूरी करेगा। यस। नंबर 2, तो नंबर 2 आपने जो सोचा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड आया है। तो बिल्कुल इस समय लक आपके साथ है और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आने वाले 3 मंथ के अंदर अंदर आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। यस में जवाब है, कोई गुड न्यूज़ आपको संतान से संबंधित ज़रूर मिलेगी। नंबर 3,
तो नंबर 3 यहाँ पर देखिए कितना बर्डन है, तो शायद आप बहुत बर्डन में हैं संतान को लेकर के, संतान नहीं हो रही है इसलिए, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर फ़िलहाल नो ही आया है, तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे कोई कंडीशन नहीं बन रही है, नो की यहाँ पर कंडीशन है। तो देखिए आप परेशान मत होइए, इसलिए मैंने आपको पहले ही उपाय बता दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि अगर किसी का नो आया तो कोई निराश हो सकता है। तो फ़िलहाल 3 मंथ में ना सही, लेकिन बाद में सही, तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो नो है इसके लिए, लेकिन आप विश्वास बनाए रखिए परमात्मा पर। जो मैंने आपको बताया आप वो कार्य करके देखिए, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने, आप वो कीजिए, तब आपकी मनोकामना ज़रूर स्वीकार करेंगे परमात्मा। तो फिलहाल के लिए आपके लिए नो। तो नंबर 4 यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड है। हाँ देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी यहाँ पर काफ़ी विवाद की स्थिति बन रखी है। तो हो सकता है संतान के मामले में आपके घर में भी विवाद की स्थिति बनती हो। आजकल तो देखिए सब कुछ प्लानिंग से होता है, तो हो सकता है कि आपके बीच संतान को लेकर बहुत ही, यहाँ पर देख सकते हैं आपस में कैसे विवाद है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा होता है ना कि कोई चाहता है कि हो जाए अभी, पति पत्नी में से कोई चाहता है अभी नहीं होना, कि अभी नहीं चाहिए, तो ये स्थिति बन जाती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, या कोई भी कंडीशन हो सकती है फ़िलहाल। तो यहाँ पर आप नो में आपका जवाब है। 3 मंथ में फ़िलहाल नो, 3 मंथ में तो आपको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिलेगी सुनने में, उसके बाद बन जाएगी। देखिए तो मैंने 3 मंथ की है, आप ये मत सोच लेना कि हमेशा के लिए, ओनली 3 मंथ की मैं रीडिंग यहाँ पर लेकर आई हूँ। आगे भी मैं येस नो की रीडिंग लाती रहती हूँ, उसमें आप देख लीजिए। तो नंबर 5 देखिए, ये तो आपका बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, द सन का ये कार्ड है। बिल्कुल आपको बहुत जल्द संतान से संबंधित, आ रहे यहाँ पे आप संतान देख भी रहे हैं, संतान से संबंधित गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलेगी। आपकी मनोकामना अगले 3 मंथ में ज़रूर पूरी हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर तो द सन का कार्ड है, और ये संतान बहुत भाग्यशाली होगी, बहुत ही अच्छी संतान ये आपकी होगी। यहाँ पर आपको सूर्य के दर्शन करने की बहुत ज़रूरत है, आप सूर्य देव के दर्शन कीजिए, आपके ऊपर ज़रूर आशीर्वाद होगा। और यहाँ पर बिल्कुल यस में जवाब है। दसन सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो कार्ड में, टैरो डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। बिल्कुल आपकी संतान बहुत भाग्यशाली, बहुत ही अच्छी संतान आपको होगी, सुंदर प्यारी। तो आपको गुड न्यूज़ ही ज़रूर मिलेगी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग संतान से संबंधित। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी, किसी भी टॉपिक पर। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।